चैप्टर इल्मे मुसल्लस का इत्तिलाक। इत्तिलाक का मतलब क्या है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन यानी कि इल्मे मुसल्लस कहां पर इस्तेमाल होता, किस तरह इल्मे मुसल्लस इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में डिटेलली बेटा हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। ये इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है बेटा। मतलब जब हम लोग या नहीं, ये चैप्टर होने के बाद मैं इसके बारे में एक डिटेल एक वीडियो भेजूंगा बेटा, उसमें आप लोगों को इल्मे मुसल्लस का इस्तेमाल कैसा कहां पर होता है इसके बारे में मैं समझाऊंगा। अब ये चैप्टर में, इससे पहले का चैप्टर आप लोग 11वां चैप्टर पढ़े बेटा, इल्मे मुसल्लस, सिर्फ इल्मे मुसल्लस बोल के पढ़े। उसमें जो जो इस्तेमाल हुए वो पूरे यहां पर भी ये चैप्टर में भी इस्तेमाल होते, नंबर 1। उसके अलावा इसमें एक 4-5 डेफिनेशन है बेटा, वो आप लोगों को ये चैप्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं। वो है पहले, सबसे पहले जाविया फराज। जाविया फराज क्या है इसके बारे में समझा रहा हूं। इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। कुछ नहीं है बेटा, देखिए यहां पर एक, अगर इसकी तारीफ देखिए, अगर खते नजर, खत बोले तो खत लाइन, खते नजर बोले तो वो खत कैसा बन रही बोले तो नजर से बन रही। नजर बोले तो नजर लग गई भाई, वैसा नहीं है। नजर बोलते अपनी आंख, आंख से जो देख रहे उसको नजर बोलते हैं। मेरे को नजर आ रही भाई वो चीज बोलते हैं ना वैसा। खते नजर बोले तो मिसाल के तौर पे देखिए बेटा, कुछ नहीं, आप लोग एक आसान तरीके से एक समझा रहा हूं मैं डेफिनेशन। ये एक मेरा बिल्डिंग है, समझ लो बेटा, ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग समझ लो। ये बिल्डिंग के ऊपर जाके मैं क्या करा, यहाँ पर ठहर गया बेटा, एक लड़का ठहर गया। अब लड़का ठहर के क्या करा, यहाँ पर इसके आंख, ये ठहर गया, इसका पैर सब है बेटा यहाँ ठहरा हुआ, इसकी आंख समझ लो, ये आंख है, आंख, क्योंकि देखा ना बेटा, आंख से ही देखता ना मैं, खते नजर के बारे में बता रहा हूं सिर्फ। अब क्या कर रहा है ये लड़का, यहाँ पर जो ठहरा हुआ था, ये बिल्डिंग के एक मतलब एरोप्लेन जा रही है बेटा, हवा में एरोप्लेन जा रही, एरोप्लेन, जब यहाँ पर एरोप्लेन दिख रहा है, एक चीज दिख रही एरोप्लेन, यहां से इन क्या करा, ये आंख से ये एरोप्लेन को देखा। एक, अब जब रिफ्लेक्शन मेरे आंख से वो देखने के दरमियान में एक लाइन, एक खत बनी बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते तो खते नजर, खते नजर बोलते बेटा। बस इतना ही, खते नजर का मतलब सुन। सर क्या ऊपर ही देख सकते हैं सर, नीचे भी देख सकते ना? हाँ, नीचे भी देख सकते हैं। जब मैं बिल्डिंग के ऊपर ठहरा तो मैं नीचे भी देख सकता हूं। नीचे एक लड़का जा रहा था उधर से बिल्डिंग के ऊपर, आप लोग जाके देखिए, आप लोग बिल्डिंग के ऊपर जाइए, बिल्डिंग के ऊपर से आप आंख ऊपर करिए, किसको देख रहे हो तो ऊपर की चीज को देख रहे, आपके आंख से ऊपर की चीज को देख रहे। अब और क्या देख सकते हैं, बिल्डिंग के नीचे कौन खेल रहे, क्या कर रहे वो भी देख सकते हैं आप लोग। तो नजर नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं। मतलब आंख दो काम करती है बेटा, आंख ऊपर भी देख सकती है सर, सीधा भी देख सकती, बाएं भी देख सकती, उल्टा भी देख सकती, सब देख सकते हैं। मगर मैं दो चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। अपनी आंख अगर ऊपर देख रही है तो अपने आंख से ऊपर कोई चीज है वो चीज को देखते। आप लोग फैन को देखते बेटा, फैन कभी भी आंख के नीचे नहीं रहता, फैन सर नीचे भी रह सकता, फैन को खोल के नीचे रखे तो वैसी बात नहीं है। मगर हम लोग बिल्डिंग में कैसा फैन ऊपर फिट करते, सीलिंग को छत में फिट कर देते, तो वो फैन को देखना है, मेरे आंख से वो फैन को मैं देख रहा हूं, मेरे घर में यहाँ पर फैन, तो ये आंख से वो फैन के दरमियान में जो फासला है उसको हम लोग खते नजर कहते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर बिल्डिंग पे था, मैं बिल्डिंग पे से मैं ऊपर एक एरोप्लेन जा रहा, तो एरोप्लेन को देखा, मेरी आंख और एरोप्लेन ऊपर है, मेरी आंख से मैं फिर क्या करा, बच्चे ग्राउंड में आवाज कर रहे थे तो मैं नीचे देखा, यहां से नीचे भी यहाँ पर बच्चे खेल रहे, यहां पर भी मैं देख सकता हूं, ये भी खते नजर है। यहां से यहां तक भी खते नजर है, यहां से मेरे आंख से एरोप्लेन के दरमियान का जो फासला है वो भी खते नजर है। मेरी आंख से जो स्टूडेंट्स बच्चे खेल रहे, वहां पर एक स्टूडेंट को देखा मैं, वो यानी तो नीचे आप लोगों का बोरवेल है, यानी तो एक बौली है, यानी तो एक परिंदा वहां पर नीचे कुछ वो मतलब क्या कुछ कर रहा था, वहां पर परिंदा कुछ दाने खा रहा, उसको देखा मैं, कुछ शोर आवाज हो रही, कोई आवाज कर रहे, उन लोगों को देखा। तो यहां से मैं ऊपर देखा,
ये भी खते नजर है। मैं यहां से नीचे देखा, वो भी खते नजर है। इसके बारे में समझा मैं, खते नजर। अब देखिए, अगर खते नजर, ये खते नजर, ये खते नजर, उफकी खत। अब यहां पर एक बात है बेटा, उफकी खत मतलब ऐसे आड़े लकीरों को उफकी खत कहते हैं। अब यहां पर मैं यहां से क्या करा, एक आड़ी लकीर खींचा, ये मेरी उफकी खत है। उफकी खत, उमूदी खत। उमूदी बोले तो ऐसे खत को उमूदी खत बोले। चलिए, ये उफकी खत, उफकी खत। अगर खते नजर, ये खते नजर है, या नहीं तो ये भी खते नजर है। उफकी खत, उफकी खत के ऊपर वाक़े हो। ये जो खते नजर है, ये उफकी खत के अगर ऊपर है, ऊपर है देखिए यहां पर, ये उफकी खत है, ये खते नजर है, ये उफकी खत के ऊपर के हिस्से में खते नजर है। ये जो खते नजर है उफकी खत के निचले हिस्से में, नीचे के हिस्से में है। तो यहाँ पर दो चीजें बन रही, एक उफकी खत है, उफकी खत के ऊपर एक मतलब खते नजर है, उफकी खत के नीचे भी एक खते नजर है। अगर उफकी खत के ऊपर खते नजर वाक़े है तो हो, तब खते नजर और उफकी खत के दरमियान बनने वाला जाविया जाविया फरास कहलाता है। ये उफकी खत, ये मेरा, ये उफकी खत के ऊपर एक खते नजर है, ये दोनों के बीच में जो जाविया बन रहा, ये जाविया जो बन रहा, इसको हम लोग जाविया फरास कहते हैं। तो यहां पर मैं इसको अलग लिया बेटा, यहां पर आंख बोल के उतारा, यहां पर आंख है, यहां आंख से एक फैन को देख रहा हूं मैं, तो यहां पर एक शायद कौन सी भी चीज, फैन बोल के नहीं, कौन सी भी चीज, पतंग उड़ा रहे आप लोग, बच्चे पतंग उड़ा रहे, तो आप लोग पतंग जब उड़ा रहे तो नीचे नहीं देखते ना बेटा, पतंग तो नीचे नहीं, ऊपर ऐसा उड़ रही, उड़ते वक्त की बात कर रहा हूं मैं, तो ऊपर देख रहे, तो समझ में आया। अब एक मिसाल के तौर पे आप जमीन पे ठहरे, एक बाउली है, बाउली के अंदर पानी कितना कैसा, नीचे देख रहे, दो चीजें, ऊपर देख सकते, नीचे। जब ऊपर भी देखना है तो एक उफकी खत रहती बेटा, जब नीचे भी देखना है तो एक उफकी खत रहता, ये उफकी खत है, समझ में आ गया। यहाँ एक आंख है, आंख से यहाँ पर एक शय है, ये दोनों के दरमियान का जो फासला खती नजर है, खते नजर है, एक उफकी खत है, उफकी खत के ऊपर खती नजर है। अब ये दोनों के दरमियान में जो जाविया बन रहा, यहाँ पर थीटा समझ रहा हूं, थीटा 1 समझो, जो भी समझो, यहाँ पर थीटा 1, ऐसे जाविये को जाविया फरास कहते हैं। कुछ भी नहीं, उफकी खत अपन ठहरे, जमीन मेरी उफकी खत है, मेरे आंख से मैं देख रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं, ये जमीन से ये खते नजर के दरमियान, जमीन, ये खते नजर, ये दोनों के दरमियान में जो जाविया बन रहा, जो जाविया यहाँ पर ऐसा जैसा बन रहा, ये जाविया फरास कहलाता है। बस उतना ही बेटा, ये जाविया फरास के बारे में। अब दूसरा जाविया फरास के बाद जाविया नशेब, नून शीन ये बे, नशेब बेटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर फिर सेम डेफिनेशन, अगर खते नजर उफकी खत के ऊपर के बदले में नीचे वाक़े हो, तब खते नजर और उफकी खत के दरमियान बनने वाला जाविया नशेब कहलाता है। यहां पर देखिए, ये उफकी खत है, ये खते नजर है, ये उफकी खत के निचले हिस्से में यहां पर खते नजर है, इन दोनों के बीच में फिर बनने वाला यहां पर जाविया है थीटा 2। ये जाविये को हम लोग जाविया नशेब कहते हैं।
तो समझ में आ गया होगा। कभी भी याद रखिए आप लोग, एक मतलब एक दरख्त है, मिसाल के तौर पे एक दरख्त है, ये दरख्त समझ लूं मैं, मीनार, ऐसा मीनार या दरख्त, ये दरख्त के ऊपर एक लड़का गया, यहां से एक लड़का ठहरा, यहां पर एक लड़का है, लड़का, ये ऊपर का लड़का ये नीचे के लड़के को देखना है, तो फिर क्या बोला मैं आप लोग, यहां से यहां पर देखना है, ये तो खते नजर बन गया आप लोगों का। मगर हम लोग को क्या रहना, उफकी खत रहना। जब उफकी खत क्या करना बोले तो आप लोग जब ऊपर से नीचे देख रहे तो यहाँ पर एक ऊपर ऐसा एक उफकी खत खींच लेना होगा, ये हमारा उफकी खत होता, यहाँ पर उफकी खत। फिर ये उफकी खत के निचले हिस्से में खते नजर है, ये दोनों के बीच में बनने वाला जाविया, ये जाविया थीटा है, वो हमारा जाविया नशेब कहलाता है। कोई बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये दो चीजें बता, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जाविया फराज, जाविया नशेब। जाविया फराज बोले तो कुछ नहीं, एक उफकी खत है, ये खते नजर है, उफकी खत के ऊपर खते नजर है, इन दोनों के बीच में बनने वाला जाविया हमारा कौन सा जाविया कहलाता, जाविया फराज कहलाता। अब ये मेरा उफकी खत है, ऊपर जाके देखना पड़ रहा मेरे को, ये उफकी खत है, ये मेरा खते नजर है नीचे ला, ये दोनों के बीच में यहां से यहां तक, तो ऊपर गए तो फिर उफकी खत नहीं रहती ना सर, तो जब क्या करना पड़ता हम लोग, एक दरख्त या मीनार या बिल्डिंग कुछ भी ऊपर जाने के बाद वहां से आप लोग पहले यहां पर जाने के बाद ऊपर से पहले खींच लेना, उफकी खत ऊपर भी रहती है, उफकी खत नीचे, छत बना लेना अपन ऊपर, वहां से फिर हम लोग इधर देख रहे हैं या नहीं तो इधर देख रहे हैं, फिर ये दोनों के बीच में या नहीं तो ये दोनों के बीच में बनने वाला, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये दोनों के बीच में या ये दोनों के बीच में बनने वाला जो जाविया रहता वो जाविया नशेब। नशेब नीचे, नून नीचे मतलब नीचे देख रहे, नीचे देखना मतलब हम लोग ऊपर रहना पड़ता, ऊपर नीचे मतलब जमीन है, ऊपर क्या है फिर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग एक ऊपर के साथ ऊपर भी खींच लेना। कुछ बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये दो जाविया आप लोग परफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अंदरूनी मुतबादिला जाविया। तो मुतबादिला जाविया दो किस्म के होते हैं, वो अंदरूनी भी होते हैं, बैरूनी भी होते हैं। अब मैं अंदरूनी, सिर्फ मेरे को अंदरूनी की जरूरत है तो अंदरूनी मुतबादिला जाविया के बारे में पढ़ा रहा हूँ। कैसा होगा तो यहाँ पर देखिए ये खत है और ये खत है, दो एल और एम, दो कैसे खत ले रहा हूँ तो मुतवाजी खत ले रहा हूँ, मुतवाजी। नंबर 1 कैसा ले रहा हूँ, एल मुतवाजी है, ये मुतवाजी है एम के, ये अलामत मुतवाजी की, मुतवाजी है एम के, ये दो मुतवाजी खत लिया। ये दो मुतवाजी खत को मैं क्या कर रहा हूँ, एक खत ऐसा कट कर रहा हूँ तो इसको खाता खत बोलते हैं। यहाँ पर n नंबर 2 क्या है, n एक खाता खत है। ये खाता खत, ये मुतवाजी खतूत को जब खता कर रहे तो दो जगह यहाँ पर दो मुख्तलिफ नुकात के पास खता कर रहे, जब खता कर रहे तो हम लोग को 8 जाविये बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटली 8 जाविये बन रहे। इसमें मैं अंदरूनी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 सिर्फ अंदर की बात कर रहा हूँ तो वो ले लिया। चलिए अब अंदरूनी मुतबादिल जाविये बोलते कैसा रहते हैं तो उसकी खासियत क्या थी, तो ये दो जावियों का मतलब अंदरूनी मुतबादिला, मुतबादिला होना बोले तो नंबर 1 मुतबादिला होना बोले तो क्या है, नंबर 1 कंडीशन क्या रहना बोले तो दोनों जावियों का रास मुख्तलिफ हो। अब देखिए यहां पर एक रास है, यहां पर एक रास है, बोले तो दोनों का अलग अलग बोलते, यहां पर एक जाविया बनता और यहां पर एक जाविया। अगर मैं यहां ये दोनों ले लिया तो इसका दोनों का रास एक ही है, मतलब 1 और 2 मुतबादिले जाविये नहीं होते।
3 और 4 भी मुतबादिले जाविया नहीं होते क्योंकि इन लोगों का रास एक ही है। नंबर 1 अलग अलग है। नंबर 2 दोनों भी अंदरूनी हो, दोनों भी अंदर ही रहना। किसके? ये मुतवाजी खत के, किसके? मुतवाजी खुतूत के। राइट, नेक्स्ट। अब तीसरा, खाता खत के दोनों जानिब में हो, खाता खत के दोनों जानिब में हो। मतलब क्या है? एक ही जानिब में नहीं रहना, दोनों जानिब में रहना। मिसाल के तौर पे अब मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूं। 1 जाविया 2, ये दोनों का रास एक ही है तो ये मुतबादिले नहीं होते। अब मैं जाविया 3 और जाविया 4, ये दोनों भी मुतबादिले नहीं होते क्योंकि रास एक ही है, मुख्तलिफ रास है, मतलब ये दोनों फेल हो गए। अब देख रहा हूं, अब 1 और 4 ले रहा हूं। 1 और 4 रास तो मुख्तलिफ है, एक जाविया ऐसा बन रहा, 4 जाविया ऐसा बन रहा, मुख्तलिफ रास है। राइट, नंबर 1 दोनों भी अंदरूनी है, दो भी अंदर ही है। राइट, दूसरा भी सेटिस्फाइड। खाता खत के दोनों जानिब में होना, मगर ये खाता खत के एक ही जानिब में है, ये भी रॉन्ग। अब मैं 2 3 ले रहा हूं, खाता खत के एक ही जानिब में है, ये भी रॉन्ग। फिर अब क्या करेंगे? 1 और 3, जाविया 1 और जाविया 3। देखिए जाविया 1 ऐसा बन रहा, जाविया 3 ऐसा बन रहा, ये अलग रास, ये अलग, दोनों अलग अलग रास है, दोनों भी अंदर ही है और दोनों जानिब में, ये इधर एक है, इधर इधर, खाता खत के इधर है, खाता खत के उधर है, दोनों जानिब में। तो 1 और 3, जाविया 1 और जाविया 3, जाविया 2 और जाविया 4, जाविया 2 और जाविया 4, ये दोनों हमारे अंदरूनी मुतबादिला जाविये हैं। तो बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब क्या कभी भी याद रखिए आप, नोट अगर मतलब ये खाता खत मतलब मुतवाजी खत है, ये दोनों मुतवाजी है, और जब खाता खत है मुतवाजी के दरमियान, मुतवाजी खतों को खाता खत खता कर रहा, एक खत खता कर रहा, तो जब बनने वाले मुतबादिले जाविये, अंदरूनी मुतबादिले जाविये होंगे, बैरूनी मुतबादिले जाविये होंगे, वो कैसे रहते हैं? तो मसावी होते हैं। मतलब नोट क्या है? जाविया 1 इज इक्वल टू जाविया 3, जाविया 2 इज इक्वल टू जाविया 4, यानी कि मुतबादिले जाविये कैसे होते हैं? मसावी होते हैं। ये बात याद, यह डेफिनेशन आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ये तारीफ याद करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक नोट लिखा है, किसी चीज से, जैसे कि दरख्त, मिसाल के तौर पे दरख्त दो तो दरख्त नहीं उतारते बेटे चैप्टर में, एक खड़ी लकीर उतारते, इसको दरख्त समझते। बिल्डिंग दो तो बिल्डिंग नहीं उतारते, एक बिल्डिंग ऐसा खड़ी लकीर, मीनार नहीं उतारते, पिल्लर नहीं उतारते, एक खड़ी लकीर खींचते, इसको मैं दरख्त समझता, ये दरख्त है मेरा। दरख्त, अब किसी चीज से, जैसे दरख्त से दूर जाने पर, ये सीधा है बोले तो ये मेरी जमीन है बेटा, ये सीधा, कभी भी दरख्त सीधा रहता, मतलब ये जमीन से यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बनता है। किसी चीज, किसी बिल्डिंग दरख्त से, जैसे दरख्त से दूर जाने पर यहाँ पर जाविया 90 दर्जे। मैं ये दरख्त है ए, ये बी, यहां से मैं दूर जा रहा हूं बेटा, यहां से ऐसा दूर जा रहा हूं, मतलब यहां से 90 से इधर थोड़ी दूर गया, यहां पर रुक गया, यहां पर से मेरा एक, फिर यहां जाविया कितना रहता देखो, फिर यहां पर रुका बेटा, फिर गया आगे बढ़ा, इधर दूर जा रहा हूं, और फिर यहां पर एक जाविया बन रहा, फिर दूर जा रहा हूं, फिर यहां पर एक जाविया बन रहा, जैसा यहाँ पर सीधा, मतलब थोड़ा यहाँ पर 90 था जमीन से, और अब यहाँ पर जैसा मैं दूर चले गया, अब ये जमीन से यहाँ का जाविया 90 से कभी भी कम रहता। जैसा दरख्त से आप लोग दूर जाते रहेंगे, यहाँ पर जाविया, यहाँ पर जाविया, जैसा जैसा दूर जाते रहेंगे,
जाविये की कदर क्या है थी, वो तो घटते थे। यहाँ पर 90 है बोलते यहाँ पर 60 हो जाता, यहाँ पर 60 है बोलते यहाँ पर 30 हो जाता, यहाँ पर 30 है बोलते यहाँ 10 हो सकता, ऐसा घटते 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 चले। मतलब ये बोल रहा किसी दरख्त से, ये दरख्त है मिसाल के तौर पे, ये दरख्त है, दरख्त के पास थे आप 90 दर्जे, दरख्त जैसा भी आप लोग आगे बढ़ते, जैसा जैसा आगे बढ़ते गए, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पर दरख्त था 90 दर्जे, मैं ऐसा आगे बढ़ा, फिर मेरे से जाविया, फिर यहाँ पर आगे बढ़ा जाविया और कम होता, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे, ऐसा दरख्त से आप लोग जैसा जैसा दूर आते रहेंगे या उधर से उधर चले जाते रहेंगे, तो जब जाविया की कदर घटेगी, वो यहाँ दरख्त से दूर जाने पर जाविये की कदर घटती है। ये नोट का फर्स्ट पॉइंट है। अब नोट का सेकंड पॉइंट है, फिर यहां पर किसी चीज से, जैसे दरख्त से दूर दूर नहीं, करीब जाने पर, मतलब उसके करीब जा रहे हैं हम लोग, करीब जाने पर, करीब जाने पर जाविये की कदर बढ़ती है, बढ़ती है। मिसाल के तौर पे यहां पर एक बिल्डिंग, यहां पर एक दरख्त है, मैं यहां पर ठहरा, मैं यहां से ये दरख्त के ऊपर देख रहा हूं, ये जमीन है, यहां पर मेरा जाविया है 10, अब मैं इसके करीब जा रहा हूं, यहां पर 90 दर्जा रहता है मालूम, यहां पर एक 50, फिर मैं और करीब जा रहा हूं 60, फिर और करीब जा रहा हूं 70, यहां तक चले गया कितना, मतलब यहां पर मैं, ये दरख्त है, वहां पर ये दरख्त है, मैं यहां पर था, अब मैं ऐसे जा रहा हूं तो उसके करीब जा रहा हूं, तो जब जब मैं दरख्त के, किसी भी चीज के, किसी भी बिल्डिंग के करीब जब मैं जाऊंगा तो मेरा जाविया क्या होगा, बढ़ता है। मतलब किसी चीज, यानी जैसे कि दरख्त से, दरख्त से, दरख्त के, दरख्त से नहीं, दरख्त के करीब जाने पर जाविया की कदर क्या होती है, बढ़ती है। मतलब दरख्त से दूर जाने पर जाविये की कदर घटती है, दरख्त के करीब आने पर जाविये की कदर बढ़ती है। ये चैप्टर में बेटा यहाँ पर देखिए फासला और बुलंदी के सवाल, यहाँ पर फासला मालूम कीजिए, यहाँ से वहां वो दरख्त तक का फासला, यानी तो दरख्त का बुलंदी कितना है, बिल्डिंग की बुलंदी कितनी है, मीनार की बुलंदी कितनी है, मीनार से वो जमीन का फासला कितना है, ऐसे सवाल आते बेटा आप लोगों को। तो जब कैसा करना, सवाल मसाइल को हल करने के लिए हमें हस्ब झेल नुकात का मुलाहिज मलबूज रखना चाहिए। मलबूज का मतलब अपने दिमाग में ये चंद बातें रखना चाहिए, बस उतना है। फर्स्ट बात, तमाम अजसाम जैसे मीनार, दरख्त, इमारत, पानी का जहाज, पहाड़ वगैरह को अपने सहूलत के लिए एक खत लेना चाहिए। मतलब अब बोला के ये एक पहाड़ 50 मीटर का पहाड़ है, बोले हम लोग 50 मीटर पहाड़ की बात है तो पहाड़ उतारने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या बोला देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि मीनार भाई एक मस्जिद का एक मीनार है, इतना लंबा है, बोला मीनार उतारने की जरूरत नहीं है। मीनार, दरख्त उतारने के, एक दरख्त इतना लंबा है, वो दरख्त उतारने की जरूरत नहीं है बेटा। इमारत उतारने की जरूरत नहीं है, पानी का जहाज, पहाड़, ये सब कुछ भी नाम के हिसाब से, सर मैं ड्राइंग मास्टर हूँ, मैं पहाड़ बोल तो पहाड़ी उतार दूं, दरख्त बोल तो दरख्त, वो सब जरूरत नहीं है बेटा। आप लोगों को आ सकता, मगर मेरे को दरख्त उतारने नहीं आ सकता, किसी स्टूडेंट को नहीं आ सकता। तो सहूलत, मैथ्स क्या है, सहूलत के हिसाब से जो भी चीज आई बेटा, उसके लिए हम लोग क्या करते बोले तो एक खड़ी खत खींचते। यही हमारा बिल्डिंग है, यही हमारा पहाड़ है, यही हमारा दरख्त है, यही हमारा पानी का जहाज है। बस कभी भी ऐसी एक खड़ी लकीर उतारते, वो उसको बोलते हम लोग, उसको नाम दे देते। एक लड़का ठहरा था, एक लड़का है जिसकी कद 5 फीट है, तो लड़के को उतारने की जरूरत नहीं है। एक लड़की थी जिसका कद 5 फीट है, लड़की को उतारने की जरूरत नहीं है आप लोग। एक मतलब पतंग हवा में घूम रही है, तो पतंग उतारने की जरूरत नहीं है बेटा आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक खत, ये खड़ी लकीर खींचिए तो बस है। यहाँ पर पहला पॉइंट। नेक्स्ट नंबर 2, जाविया फराज और जाविया नशेब की पैमाइश उफकी खत के असास पर ली जाती है।
जब तक हम लोगों को उफकी खत नहीं है बेटा, उफकी खत रहे तो इसके ऊपर वाला जाविया फराज है, इसके नीचे वाला जाविया नशेब। जो भी जाविया फराज होने दो, जाविया नशेब होने दो, जो भी बात कर रहा उन उफकी खत के मुताबिक ही। उफकी खत के ऊपर अगर खत नजर हो तो जाविया फराज कहलाता है। उफकी खत के निचले हिस्से में अगर खत नजर है तो वो जाविया नशेब कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोगों को कंपलसरी क्या होना चाहिए? कंपलसरी हम लोगों को उफकी खत होना चाहिए। नंबर 3, अगर मुशाहिदे का खत सवाल में ना दिया जाए तब इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। मतलब क्या है? एक लड़का है, जो लड़का एक लड़का बोला खाली एक लड़का एक हवाई जहाज को देख रहा है बोले, मगर लड़के की खत नहीं दिया वहां पर। जब खत नहीं दिया तो वो लड़का क्या बन जाता? मतलब नुक्ता बन जाता। एक लड़का एक दरख्त को देख रहा है, दरख्त की ऊंचाई को देख रहा है, मतलब यहाँ पर एक दरख्त है, दरख्त की ऊंचाई को देख रहा है, ऐसा देख रहा, बस उतना ही। मतलब यहाँ लड़का उतार के यहाँ पर इसका अगर उसका खत बोला कि 5 फीट का लड़का, तो यहाँ पर 5 फीट का लड़का, ये लड़का है 5 फीट। ये लड़का एक दरख्त के ऊंचाई को देख रहा है, यहाँ पर दरख्त की ऊंचाई को देख रहा है, ऐसा। जब ये लड़के की खत अगर उन्होंने नहीं दिया तो जब लड़के के बदले में हम लोग एक नुक्ता बोल के देते हैं, ये लड़का समझेगा, तब इसको नजरअंदाज आप क्या करना है। नंबर 4, सवाल के मुताबिक खाका बताइए। पहले सवाल को अच्छा पढ़ना बेटा, सवाल को पढ़ के उसका रफ डायग्राम, एक खाका उतारना, एक डायग्राम उतारना, वो डायग्राम के हिसाब से हम लोग सवाल को हल करना। ये नुकात, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये नुकात को अपने क्या करना, मलहूज रखना, मतलब अपने दिमाग में ख्याल रख के ये शक्ल उतारना।